धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथि गण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्म पत्नी, उसमें से आधे से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है उस भार को उठाने के लिए। उस भार को उठाने में आधे से आधा भार धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काटती है। एक बात और याद रखिए, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक में आते रहते। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई है? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, वही चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री, नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगी, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते हैं, दान। क्यों जीजियो, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक माँ, एक स्त्री
पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही है। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है सर। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वितता महसूस करती हैं और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वितता महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी और मैया कोई काम नहीं, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे और मैया कोई काम नहीं, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई कामना नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं कितनी, 2 3 4 5, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी रहे, यही वर्णन है। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पहनती, गड़ती है, चुभती है,
एक भी चूड़ी धारण नहीं। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी दो हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी। 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहां ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। 2 दूं की, 12 दूं की, आधी दर्जन दूं की 1 दर्जन दूं। अब अंदाजा लगाइए। हमारे यहां देने का भी एक भाव है। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे। प्रतिदिन दे रहे। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो। पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना। जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पढ़ी हो, उनको उठा कर देख लेना। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया जाए। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। महाराज शिव तत्व की ओर चल चल। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव। ये अपने बल से बनाना, अपने बल से। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ नंदी को लेकर निकले। और नंदी को लेकर जब भोलेनाथ जी चले, बीच मार्ग में जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे, और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी,
वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो शिव महापुराण। महाराज बीच में चंचुला देवी दिखी, नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ चल चल चल, और आराम से देवाधिदेव महादेव जा रहे थे। नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटाजूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवाधिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेदब्य था, उस चंचुला ने धारण कर कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं था। हाथ जोड़े चंचुला देवी ने, और निवेदन करा, महाराज हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्श, हे शंभु, अरे वो काशी रेवण वाले की, वो उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ओ काशी रहने वाले की, ओ उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय, शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। बड़े आनंद में दोनों हाथों से हरि ओम।
शंभो। भक्तों का उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, का उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। शंभो हरि बोल। भक्तों का उद्धार किया, तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना
चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, ओ जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। हर हर महादेव है। भगवान शिव का जय हो महाराज, उसकी कृपा बिना संसार में कोई कार्य नहीं। मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, हे शंभु बाबा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे ओघड़दाना, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। शंकर भगवान की पुराण तुम्हारे सम्मुख में है। भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे एक वरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर, जहां बैठकर सुन रहे हो वह दिल से बाबा से अपने मन की बात इस मंत्र को बोलने के बाद अवश्य कह देना चाहिए, उससे विनती अवश्य करना चाहिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिल से कहो, हम तेरे भरोसे पर कथा सुन रहे हैं, हम तेरे सहारे सुन रहे हैं और तुझे साधना है। और ये साधता भी वही है, कोई दूसरा नहीं साध सकता। महाराज तलवार के घाव को सुई पर निकाल देता है वो मेरा शंकर ही हो सकता है, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। तलवार के घाव को अगर सुई पर निकाल रहा है तो वो शिव है। जो हादसा हुआ पूर्णिमा पर, वो अगर दिन में होता तो ये तलवार का घाव जैसा नहीं होता, और निकाल दिया सुई के घाव पर, सुई पर। ये शिव है, कोई दूसरा नहीं। ये शंकर है, कोई दूसरा नहीं। वो कुबेरेश्वर महादेव है, साधारण नहीं हो सकता। भक्ति अविरल हो, चारों तरफ लोगों ने कह दिया, कोई कहे 50 चले गए, कोई के 20 चले गए, कोई के 40 चले गए, कोई के ऐसा हो गया, कोई कहे वैसा हो गया। पर प्रकृति के आगे कुछ नहीं। कब कोरोना महामारी आकर चली जाती है, कब हवा तूफान आकर चले जाता है, किसी को नहीं। ये तो शिव है जो सादा चंचुला। आपने मेरा मार्ग क्यों रोक दिया? भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा। आपने मेरा मार्ग क्यों रोका?
इस मार्ग को रुकने का कारण क्या? किस लिए रोका है? चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था। मैं बेधव्य हो गई हूं। चंचुला देवी कहती हैं, मेरे पति के धाम को मुझे वापस जाना है। जिस लोक में मेरा पति रहता है मुझे उस लोक में जाना है। शंकर भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही चंचुला देवी को, आपको मालूम है? चंचुला, देवता भी बैकुंठ में बैठकर सुखी नहीं है। देवता कहते हैं कि मेरे भोले के पास कैलाश धाम पर मुझे जाना है और मेरे शंकर के पास मुझे रहना है। और तुम कहती हो कि प्राण त्यागने के बाद मुझे पति के धाम को जाना है। चंचुला जी कहती हैं, प्रभु मैंने भी कोई ऐसा पुण्य का कार्य तो नहीं करा कि मैं बैकुंठ जाऊं। तो इससे अच्छा है मेरा पति जो चोरी करता था, छल करता था, बेईमानी करता था, कपट करता था, प्रपंच करता था, और वो जिस जगह पर है, बोले वो नरक में है, कहां है, मैं तो उसके पास में जाना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा कि चंचुला तुम मृत्यु लोक में आई हो और पृथ्वी पर आने पर तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ चुका है, तो क्या तुम प्रेत योनि में जाना पसंद करोगे? ध्यान देना रे भाई, अगर कोई भूत बन गया, प्रेत बन गया, तो तुम भी भूत प्रेत बनना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं ना। तुम क्या करना पसंद करोगे कि अगर कोई भूल से भी भूत बन गया है, प्रेत बन गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बिंदु का प्रेत योनि में चला गया है तो तुम्हारा फर्ज है, अगर परिवार का कोई सदस्य अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उस प्रेत योनि से मुक्त कराकर परमात्मा के चरणों में जाकर रख देना, ये परिवार के सदस्य का कर्तव्य बनता है। इसलिए चंचुला देवी, तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तुम प्रेत योनि में जाने का विचार मत करो। चंचुला देवी, तुम तो एक काम करो कि वो पति प्रेत योनि से छूट जाए, उसके लिए क्या करा जाए वो विचार करा जाए। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसके घर में संतान नहीं, पुत्र हुआ, धुंधकारी नाम रखा, सखी के घर से लेकर। धुंधकारी के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। गौकर्ण को मालूम पड़ा कि मेरा भाई प्रेत योनि में पहुंच गया है, तो गौकर्ण ने तर्पण आदि क्रिया करना प्रारंभ करी, भजन करना प्रारंभ करा, कीर्तन करना प्रारंभ करा, स्मरण करना प्रारंभ करा, मंत्र जाप करना प्रारंभ करा। और गौकर्ण ने उस मंत्र जाप के बल पर, उस भागवत कथा के बल पर, भगवान के बल पर, भगवत भजन के बल पर अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। एक बात आपको पहले भी कथा में कही है, आज फिर कह रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जो जहां से निकल कर जाता है, उस जगह पर जितनी जीवात्माएं कहीं एक्सीडेंट में, कहीं गर्भ में, कहीं कैसे ना कैसे शांत हो जाती हैं, वो जीवात्माओं पर हमारे शरीर की तरंग जब लगती है, जो कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर की मात्र जो हवा लगती है, छूकर जाने वाली हवा, उसके द्वारा भी कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ होता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसी शिव महापुराण, उसका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैनी में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण एक पीढ़ी को या 7 पीढ़ी को नहीं तारती। शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। वो शंकर की पावन कथा है, ये साधन नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाते 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 जिस मार्ग में जितने जीव हैं उनका कल्याण।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मरना निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये निश्चित है, कब छूटेंगे ये पक्का पता नहीं, किसकी कितनी उम्र है ये मालूम नहीं है। तो एक काम तो कर सकते हैं,